जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के ऐसे ही कई संदेश आज भी देश और दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, खासकर युवाओं को। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उनके जीवन परिचय पर। भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक मशहूर वकील विश्वनाथ दत्त के घर हुआ। माता भुवनेश्वरी देवी प्रेम से उन्हें वीरेश्वर पुकारती थी, लेकिन नामकरण संस्कार के समय उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। बंगाली परिवार में जन्मे नरेंद्र में बचपन से ही आध्यात्मिक पिपासा थी। कुशाग्र बुद्धि वाले नरेंद्र साथी बच्चों के साथ ही अध्यापकों से शरारत करने से भी नहीं चूकते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्म के गहरे संस्कार पड़ गए। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद नरेंद्र को कलकत्ता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया गया। पढ़ाई के साथ ही खेलने, संगीत सीखने, घुड़सवारी करने में उनकी रुचि थी। नरेंद्र की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे एक बार पढ़कर ही पूरा पाठ याद कर लेते थे। उन्होंने पूरी संस्कृत व्याकरण, रामायण और महाभारत के अध्याय याद कर लिए थे। शुरू में नरेंद्र अंग्रेजी नहीं सीखना चाहते थे। उनका मानना था कि ये उन लोगों की भाषा है जिन लोगों ने उनकी मातृभूमि पर कब्जा किया हुआ है। लेकिन बाद में उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजी सीखना शुरू किया, बल्कि इस पर महारत भी हासिल कर ली। बचपन से ही उनमें नेतृत्व का गुण था। वे सिर्फ कहने से ही किसी बात को नहीं मान लेते थे, बल्कि उसकी तार्किकता को परखने की भी कोशिश करते थे। सन्यासी बनने का विचार भी उनके बाल मन से चलता आ रहा था। 14 साल की उम्र में बीमार पड़ने पर पिता विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र को मध्य प्रदेश के रायपुर में बुला लिया। रायपुर में ही नरेंद्र ने जीवन की विविधताओं को समझा। आसपास की पहाड़ियों और घने जंगलों में विचरण से नरेंद्र की आंतरिक चेतना का विकास हुआ। रायपुर में 2 साल तक रहने के बाद वो वापस कलकत्ता आ गए। 18 साल की उम्र में उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ती गई। सच्चाई और सत्य की खोज जैसे प्रश्न उन्हें विद्रोही बनाने लगे। वे परंपराओं और रस्मों के प्रति भी सहज नहीं रहे। वे ईश्वर की मान्य धारणा के रहस्यों को सुलझाने में बेचैन होने लगे। इस दौरान 1881 में उनकी भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। परमहंस से भेंट के बाद नरेंद्र के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। शुरुआत में उन्होंने परमहंस की बातों पर भी संशय किया, लेकिन उलझन और प्रतिवाद के बाद विवेकानंद ने परमहंस को अपना गुरु और मार्ग प्रदर्शक बना लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद विवेकानंद के जीवन और कार्यों को नया मोड़ मिला। शरीर त्यागने से पहले परमहंस ने नरेंद्र को अपने सारे शिष्यों का प्रमुख घोषित कर दिया। इसके बाद सन्यासी नाम विवेकानंद ने धारण किया और उन्होंने बराहनगर मठ की स्थापना की और यहाँ अपने आध्यात्मिक प्रयोग करने लगे। भारतीय मठ परंपरा का पालन करते हुए विवेकानंद ने कई सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों की यात्रा की। सन्यासी के रूप में भगवा वस्त्र धारण कर दंड और कमंडल लेकर देश भर की पैदल यात्रा की। पूरा भारत उनका घर बन गया था और सारे भारतीय उनके भाई बहन। 1893 में अमेरिका के शिकागो की विश्व धर्म संसद विवेकानंद के जीवन में नया मोड़ साबित हुई। राजस्थान में खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के आर्थिक सहयोग से स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म संसद में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। 11 सितंबर 1993 को धर्म संसद में विवेकानंद के दिए उत्कृष्ट भाषण से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ गया। करीब 4 साल तक उन्होंने अमेरिका के कई शहरों, लंदन और पेरिस में व्याख्यान दिए। उन्होंने जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप की यात्राएं भी की। हर जगह उन्होंने वेदांत के संदेश का प्रचार किया। हर जगह उन्होंने समर्पित शिष्यों का समूह बनाया। 4 साल के गहन उपदेशों के बाद विवेकानंद भारत लौटे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कलकत्ता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसके जरिए रामकृष्ण परमहंस के विचारों के साथ ही वेदांत ज्ञान के अध्ययन प्रचार को सुनिश्चित किया। विवेकानंद ने दीन दुखियों की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। विवेकानंद ने अपने साथियों और शिष्यों से कहा कि अगर वे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करें। विवेकानंद का मानना था कि निर्धन और जरूरतमंदों के अंदर ही ईश्वर वास करता है। हालांकि अथक मेहनत की वजह से स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य लगातार गिरते जा रहा था। दिसंबर 1898 में धर्म सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिर से वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में गए। वहां से भारत लौटने के बाद 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद ने बेलूर मठ में अपने प्राण त्याग दिए।
39 साल की अल्प आयु में ही उन्होंने पूरी दुनिया में अध्यात्म की अलग जगाई। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गगन के चमकते सूरज हैं, जिनके विचार और कार्य आज भी मानव समाज को आलोकित कर रहे हैं।